नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवांशु दुबे एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने, और इस बार पूरी तैयारी के साथ वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस टॉप 2 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज। जी हां, इस सीरीज का मकसद एकमात्र ये है कि हम आपको एक सेशन में सिर्फ 2 क्वेश्चंस कराएंगे, मगर मेरा वादा है, मेरा दावा है कि इन 2 क्वेश्चंस की बदौलत आप अपने आप में पाएंगे कि आज से 5-6 लेक्चर्स के बाद आप मैथ के शायद वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे होंगे जिनको शायद 2024 में बच्चों ने कहा था कि साहब ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस है। मेरा वादा है आपसे कि आप उन सभी सवालों को बहुत ही आसानी के साथ करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज इस पहले सवाल से। हमारी स्क्रीन पे सवाल। अच्छा, ये कहा गया था कि 2024 में सर मैथ का पेपर तो जो आया था ना, मतलब ऐतिहासिक। तो आइए देखते हैं यार कितना ऐतिहासिक। चलिए शुरू करते हैं। सवाल हमारे सामने ये है कि सर P and Q कैन डू अ जॉब इन 90 days, Q and R कैन डू इट इन 112.5 days, while P and R कैन डू इट इन 150 days। ठीक है सर, इसको एक बार लिखते हैं कि आपने कहा सर P प्लस Q कैन डू इट इन 90 days। एक बार पेन का एक कलर चेंज करते हैं, थोड़ा येलो कलर, आई वुड थिंक इट वुड बी बेटर। या ठीक है, Q और R कैन डू इट इन 112.5। देखो, मेरा मानना है कि हमेशा बचो जहां डेसिमल आ जाए। कारण क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सी कैलकुलेशन हो जाती है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या 225/2। ठीक है सर, वो बात वही है, बस मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया इसको। अच्छा, P प्लस R उसी काम को करता है 150 डेज में। बिल्कुल सर, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। अच्छा, अगर मैं टोटल वर्क निकालने की बात करूं, टोटल वर्क, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों का एलसीएम ले लूंगा। तो मैंने निकाला तो आ गया मेरे पास 450। ठीक है। अच्छा, पूरा काम 450 यूनिट है। P एंड Q इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 90 दिन में। एक दिन में कितना कर पा रहे होंगे P और Q मिलके? तो आप कहेंगे सर 450 में अगर 90 से डिवाइड कर दूं मैं तो 5। मैंने कहा ठीक है, एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं P और Q। Q और R मिलके एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर 450 को अगर मैं 225/2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 4। इसका मतलब ये है Q और R एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है सर। P और R 150 यूनिट काम कर रहे हैं, 150 दिन में काम कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? तो आप कहेंगे सर 450 को अगर 150 से डिवाइड कर दे तो 3। मैंने कहा बिल्कुल आसानी से आपके पास आ गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की ओर फोकस करते हैं कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, इन तीनों को देख रहे हो, P प्लस Q, Q प्लस R, P प्लस R, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो मेरे पास पता क्या आ जाएगा, मेरे पास निकल के आ जाएगा कि 2 इंटू P प्लस Q प्लस R। ये मेरे पास निकल कर आ गया। ठीक है। अच्छा, ये मिलके एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं? ये जो 6 लोग आपको दिख रहे हैं, ये एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? तो आप कहेंगे 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 4 9, 3 12। ठीक है, 12 यूनिट काम कर रहे हैं। तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? P प्लस Q प्लस R की वैल्यू आ गई 6। मुझे ये बताओ, क्या मैं इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल सकता हूं P, Q और R की? कोशिश करते हैं सर। देखो, P प्लस Q यहां पर कितना दिया हुआ है? P प्लस Q एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5 यूनिट। ठीक है, तो P प्लस Q की वैल्यू 5 है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 6 में से 5 घटाओगे। ठीक। Q प्लस R एक दिन में अगर 4 यूनिट काम कर रहे हैं और उनकी Q प्लस R की वैल्यू 4 है, तो Q प्लस R की वैल्यू आप 4 रखोगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है सर। P प्लस R की वैल्यू अगर 3 है तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। शानदार सर, मजा आ गया। अच्छा, अब देखना आगे सवाल बढ़ता है, हमसे ये कहता है कि सर X इज 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज P। P से 5 गुना है, तो अगर मैं यहां से X की वैल्यू निकालना चाहूं तो P का 5 गुना, मतलब आप ये कह रहे हो X की वैल्यू 10 है। ठीक है। Y इज 2/3 एज एफिशिएंट एज Q।
तो y अगर 2/3 है तो इसका मतलब y 2 है, इसका 2/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। ओके सर। आगे कहता है z इज 2.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज r। तो r जो है 2.5 टाइम्स है अगर r का, तो 1 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 2.5। सहज है, समझ में आता है सर। माफ कीजिएगा मैंने लिख दिया ओके z, दिस इज z, ठीक है। अच्छा, मुझको अब क्या समझ में आया कि सर x प्लस वाई प्लस z इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई। सवाल आगे ये कहता है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम जॉब इफ एक्स वाई जेड वर्क टुगेदर। अगर एक्स वाई जेड एक साथ काम करते तो वही काम का मतलब क्या, जो हमने पहले निकाला था 450 यूनिट टोटल काम है ये हमारा। तो इस 450 यूनिट काम को करने के लिए एक्स वाई जेड को कितना समय लगता? तो एक्स वाई जेड कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? तो आप कहेंगे 10 प्लस 2 प्लस 2.5, दैट मीन्स 14.5 यूनिट्स एक दिन में कर रहे हैं। कितना टोटल दिन लग जाएंगे डिवाइड कर दिया मैंने। अच्छा देखो, सवाल ये आता है कि सर थोड़ा आप टिपिकल महसूस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ डेसिमल है। अगर मैं दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 900/29, ठीक है। इसको एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे आप क्या आएगा? 3 बच्चा 31 1/29, ठीक। दिस इज गोना बी द आंसर टू दिस टेरिफिक क्वेश्चंस, आई वुड से। समझने का प्रयास करना, इसमें सवाल में था कुछ नहीं। और मैंने ये जो 4 स्टेप आपको बताए हैं ना, एक बात ध्यान रखिएगा इनमें, जब आप इस सवाल को दोबारा लगा रहे होंगे ना, तो शायद आपको इसमें से कई चीजें ना लिखने की भी आवश्यकता पड़े। मसलन मैंने ये आपके सामने लिख दिया यार 2 इंटू, अब आपको पता होना चाहिए कि जब मैं इन सबको जोड़ दूंगा ना एक बार इनको, तो ऑफकोर्स यार 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर ही आने वाला है। डायरेक्ट इस स्टेप पे जा सकते थे आप। इस सवाल को दोबारा लगाना, मेरा मानना है इस बहुत कम समय में आप ये सवाल सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर वो सवाल हमको क्या सिखाने वाला है। ऐतिहासिक क्वेश्चन, बहुत बच्चों ने गलत किया था ये पिछली बार, ये वाला सवाल मुझे याद है। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि सर 35 men and 49 women working together can do a job in 84 days, while 48 men and 84 women working together can do the same job in 56 days. ओके, इस शब्द को पकड़ना, सेम जॉब, ठीक है। मतलब ये लोग मिलके जो काम कर रहे हैं 84 दिन में, उसी काम को ये मिलके 56 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब काम तो सेम है। दैट मीन्स 35 men प्लस 35 men प्लस 49 women working together can do the job in 84 days। मतलब 84 days में ये सब मिलके जितना काम कर रहे हैं ना, उतना ही काम 48 men और 84 women's 56 डेज में कर रहे हैं। वर्क इक्वल है तो इसलिए हम लोगों ने दोनों के बीच में इक्वल टू साइन लगा दिया। जैसे ही हमको ये पता पड़ा ना, आ जाओ खेल चालू करते हैं। मुझे ये बताओ, वैसे मुझे इस बहुत आसानी से दिख रहा है, क्या सर दिख रहा है आपको? ये 14 से कटने वाला है यार, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, दैट मीन्स 3 और 2, ठीक। इतना आपको समझ में आया? अच्छा, आसानी से दिखाने के लिए, वैसे मैं होता तो डायरेक्ट कर सकता था, मगर मैं एक बार आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा जरूर कि मैं कर गया रहा हूं। 35 मेल हैं प्लस 49 विमेन है इंटू 3, ठीक है। ये हमारे सामने, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, तो मेरे पास आ जाएगा 105 मेल्स, ठीक है, और 147 विमेन, ठीक। 96 मेल्स प्लस 168 विमेन्स। समझ में आया? इसको सॉल्व करने जाओगे आप, यहां से यहां लेके आओगे, क्या आ जाएगा आपके पास? 9 मेल। इसको इधर लेके जाओगे, क्या आ जाएगा आपके पास? 21 विमेन, ठीक। मेल और विमेन का, मेन और विमेन का रेशियो आप निकालोगे
आपके सामने आ जाएगा, काटोगे आप 7/3। ठीक है, आज इसको मैं आपको बेसिक से ही बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां से भी सवाल को बहुत आसानी से हल किया जा सकता था, मगर रुकते हैं थोड़ा और अपन सीखने का कोशिश करते हैं सवाल को। ठीक है, जैसे ही ये सवाल हमारे सामने आता है, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि बताइए, आगे बढ़ जाता है सवाल ये कि इन हाउ मेनी डेज कैन द सेम जॉब बी डन बाय 30 men and 21 women वर्किंग टुगेदर। ठीक है, उस जॉब को अगर ये लोग करते तो कितने दिन में कर लेते। सवाल ये है, आपको तो टोटल वर्क ही नहीं पता है अभी, टोटल वर्क निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे, आपको मेन और विमेन का मालूम पड़ गया रेशियो क्या है, इसको मैं इसी वैल्यू को अब मैं इसमें अगर पुट कर देता हूं इसमें, तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर मैं 35M की जगह 7 वैल्यू रख देता हूं, तो आपके समक्ष निकल कर आ जाता है 35 × 7 क्या आ जाएगा। एक बार मैं सॉल्व करता हूं, 35 × 7 प्लस 49 women × 3 × 84 बाय 30 men। 30 men का मतलब क्या हो गया, अगर मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूं 210। 21 women, 21 × 3 दैट मीन्स 63। ये सवाल आपको सॉल्व करना है। 210 245 प्लस 147 × 84 बाय 273। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। अगर आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको ये पता होगा 84 और 273 ये 3 से कटने वाला है, इसको काट ही देते हैं अपन। बिल्कुल सर, तो 3 2 6 8 और 91। ठीक, आ जाओ इस सवाल को आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे। तो सर 7 5 12 9 3 392 बाय 91 × 28। ठीक, 7 चौको, ठीक, 7 एकम 13 हमारे सामने आ जाता है। स्पेस इसको यहां से अपन देखते हैं, हमारे सामने निकल के आ जाता है 392 × 4 बाय 13। ठीक, इस 13 से हम काटने का प्रयास करते हैं, या अगर आप सॉल्व भी करना चाहोगे और आसान बनाना है तो 36 15 68 बाय 13 1 28 बाय 13। दिस इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 128 बाय 30। दिस इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखिए, ये मैंने सवाल आपको जो आज समझाया है, खासकर ये वाला सवाल, मेरा मानना है इस सवाल को इतना लेंदी ले जाने की जरूरत थी नहीं। कारण क्या है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मुझे लगता है आपको इसी तरीके से जाना चाहिए, मगर अगर आप मुझसे पूछे इसकी अप्रोच एग्जाम में क्या होनी चाहिए, मुझे लगता है यहां से जो आपने ये स्टेप इस पर आगे बढ़े हैं, आप कैंसिल करके डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते थे और यहां से ये वैल्यू आपको मिल जाती। मैं इस सेम सवाल को एक अलग क्वेश्चन में समझाऊंगा, एक अलग सेशन में समझाऊंगा। मैं समझाने का प्रयास आपको करूंगा कि इस सवाल को बहुत ही शॉर्ट तरीके से भी किया जा सकता है। इस सीरीज का मकसद यह है कि हम आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दें कि आखिर कॉन्सेप्ट से सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। टॉप 2 क्वेश्चन सीरीज, इतिहास बदलने वाला है। सीरीज के बाद शुरुआत है, आगाज है, मगर बुलंदी तक जाने वाला है ये सेशन हमारा और ये नाम। बहुत बहुत धन्यवाद।